ओम शांति। पवित्रता की संपूर्ण स्टेट तो उसमें बाबा कहते पवित्रता यानी कि ऑनेस्टी। तो जितना ऑनेस्ट होलीएस्ट कहाँ तक बने हैं, तो ऑनेस्ट यानी सच्ची दिल में रखने वाले। तो उसका बाबा पॉइंट्स बताए थे कि संग दोष में व्यर्थ संकल्प, स्वचिंतन के बजाय पर चिंतन, समान के बजाय अभिमान, श्रीमत के बजाय विरुद्ध या मन मत। ऑनेस्ट शुभावना, शुभकामना, निर्मित, निर्माण, बाप के साथ सहयोग, चढ़ती कला, बाप जैसा समान बनना। फाउंडेशन का किसी भी बात का आधार पर फाउंडेशन ना हो, सिर्फ एक बाबा। तो ऐसे पवित्रता का संस्कार हमारे पार्टी से बाबा बात करें, स्वयं को सदा विजयी अनुभव करते हो। मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात विजय श्रेष्ठ पाठधारी आत्माओं का यादगार भी विजय माला के रूप में है। सिर्फ माला नहीं कहते, लेकिन विजय माला। इससे क्या सिद्ध होता है? श्रेष्ठ आत्मा ही विजय आत्मा है, इसलिए विजय माला गाई हुई है। ऐसे विजयी हो या कभी माला में पुरो जाते हो, कभी निकल जाते हो। श्रेष्ठ आत्मा यानी जिसके कर्म श्रेष्ठ है। किसी भी बात में हार होने का कारण क्या होता है वह जानते हो? हार खाने का मूल कारण स्वयं को बार बार चेक नहीं करते हो ना। दिन भर में हम चेक नहीं करते हैं। जो समय प्रति समय युक्तियां मिली हैं उनको समय पर यूज नहीं करते, इसलिए इस कारण समय पर हार खा लेते हैं। युक्तियां हैं लेकिन समय बीत जाने के बाद पश्चाताप के रूप में स्मृति में आती है, ऐसा होता था, ऐसा करते थे। तो चेकिंग की कमजोरी होने के कारण चेंज भी नहीं कर सकते हो। चेकिंग करने का यंत्र है दिव्य बुद्धि। वैसे चेकिंग का तरीका चार्ट रखना तो है, लेकिन चार्ट भी दिव्य बुद्धि द्वारा ही ठीक रख सकेंगे। दिव्य बुद्धि नहीं तो रॉन्ग को भी राइट समझ लेते हैं। अगर कोई यंत्र ठीक नहीं तो रिजल्ट उल्टी उल्टी निकलेगी। तो दिव्य बुद्धि द्वारा चेकिंग करने की से यथार्थ चेकिंग होती है। तो दिव्य बुद्धि द्वारा चेकिंग करो तो चेंज हो जाएंगे, हार के बदले जीत हो जाएगी। तो सदा अपने को चलते फिरते लाइट की कार के अंदर आकारी फरिश्ते के रूप में अनुभव करते हो। जिसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ता रूप में चारों ओर की सेवा के निमित्त बने, ऐसे बाप समान स्वयं को भी लाइट स्वरूप आत्मा और लाइट के आकारी स्वरूप फरिश्ते में स्वरूप में अनुभव करते हो। बाप दादा दोनों के समान बनना है ना। दोनों से स्नेह है ना। स्नेह का सबूत है समान बनना। जिससे स्नेह होता है तो जैसे वह बोलेंगे वैसे ही बोलेंगे। स्नेह अर्थात संस्कार मिलाना, और संस्कार मिलन के आधार पर स्नेह भी होता है। संस्कार नहीं मिलता है तो कितना भी स्नेही बनाने की कोशिश करो नहीं बनेगा। तो दोनों बाप के स्नेही हो। बाप समान बनना अर्थात लाइट रूप आत्मा स्वरूप में स्थित होना, और दाता समान बनना अर्थात फरिश्ता। तो दोनों बाप को स्नेह का रिटर्न देना पड़े। तो स्नेह का रिटर्न दे रहे हो। फरिश्ता बनकर चलते हो कि पांच तत्व के अर्थात मिट्टी से बने हुए देह अर्थात धरनी तरफ अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो जब आकारी हो जाएंगे तो देह आकर्षित नहीं करेगी। बाप समान बनना अर्थात डबल लाइट बनना। दोनों ही लाइट है, वह आकारी रूप में वह निराकारी रूप में। तो दोनों समान हो ना। समान बनेंगे तो सदा समर्थ और विजयी रहेंगे। समान नहीं तो कभी हार कभी जीत इसी हलचल में रहेंगे। तो अचल बनने का साधन है समान बनना। चलते फिरते सदैव अपने को निराकारी आत्मा व कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझो तो सदा ऊपर रहेंगे, उड़ते रहेंगे खुशी में। फरिश्ते सदा उड़ते हुए दिखाते हैं ना। फरिश्ते का चित्र भी पहाड़ी के ऊपर दिखाएंगे। फरिश्ता अर्थात ऊंची स्टेज पर रहने वाला। कुछ भी इस देह की दुनिया में होता रहे, लेकिन फरिश्ता ऊपर से साक्षी हो, सब पाठ दिखता रहे और प्रकाश देता रहे। प्रकाश भी देना है क्योंकि कल्याण के प्रति निमित्त है। साक्षी हो देखते प्रकाश अर्थात सहयोग देना है। सीट से उतर कर प्रकाश नहीं दी जाती। साकाश देना ही निभाना है। निभाना अर्थात कल्याण की साकाश देना, लेकिन ऊंची स्टेज पर स्थित होकर देना, इसकी विशेष अटेंशन हो।
निभाना अर्थात मिक्स नहीं हो जाना, लेकिन निभाना अर्थात दृष्टि दृष्टि से सहयोग की शक्ति, सहयोग की साकाश देना। फिर सदा किसी प्रकार के वातावरण की सेक में नहीं आएगा। अगर सेक आता है तो समझना चाहिए साक्षीपन की स्टेज पर नहीं। कार्य के साथी नहीं बनना है, बाप के साथी बनना है। जहाँ साक्षी बनना चाहिए वहां साथी बन जाते हैं, तो सिंक लगता है। अब निभाना सीखेंगे तो दुनिया के आगे लाइट हाउस बन करके प्रख्यात होंगे। तो आजकल की लहर कौन सी है? महारथियों के मन में शुरू में जोश था कि हम अपने हम जिन्स को अपवित्रता से पवित्रता में लाना ही। पहला जोश याद है? कैसी लगन थी? सबको छुड़ाने की भी लगन थी, शक्ति भरने की भी लगन थी। आदि में जोश था कि हम जिन्स को छुड़ाना ही, बचाना है। अभी ऐसी लहर है। चाहे चलते चलते कमजोर होने वाले, चाहे नई आत्माएं जो कि बंधन युक्त है, ऐसे को बंधन मुक्त बनाने वाले। इतना जोश है या ड्रामा कह छोड़ देते हैं। वर्तमान समय आप लोगों का पार्ट कौन सा है? वरदानी, महादानी, कल्याणकारी का ड्रामा तो है, लेकिन ड्रामा में आपका पार्ट क्या है? तो ये लहर जरूर फैलनी चाहिए। जैसे फायर ब्रिगेडियर को जोश आता है, आग लग रही है तो रुक नहीं सकते। तो ऐसी लहर होनी चाहिए, आपकी लहर से उन्हों का बचाव हो। अगर आप लोग ड्रामा कह छोड़ देंगे या सोचेंगे राजधानी स्थापन हो रही है, तो उन्हों का कल्याण कैसे होगा? नॉलेजफुल होने के कारण यह नॉलेज है कि यह ड्रामा। लेकिन ड्रामा के अंदर आपका कर्तव्य कौन सा है? तो महारथियों की लहर क्या होनी चाहिए? कुछ भी सुनते हो तो शुभ चिंतन चलना चाहिए, पर चिंतन नहीं। आपकी शुभ चिंतन उन्हों की बुद्धियों को शीतल कर सकता है। आप लोग छोड़ देंगे वह तो गए, क्योंकि प्रैक्टिकल में निमित शक्तियों का पाठ है। बाप तो बैकबोन है। शक्तियों को कौन सी स्थिति में रहना चाहिए? जैसे देवियों के चित्र में दो विशेषताएं दिखाते हैं, आंखों में मात्र भावना और हाथों से शस्त्रधारी, अर्थात असुर का संहार करने वाली। मात्र भावना अर्थात रहम की भावना, और संहार की भावना भी। तो संहार करना अर्थात उन्हों के आसुरी संस्कारों के खत्म करने का प्लान भी हो, और रहम भी हो। लॉफुल और लवफुल का बैलेंस हो, दोनों साथ साथ हो। यह जो कमजोरी की लहर है, ये ऐसे नहीं कि विनाश के कारण प्रत्यक्ष हो गए हैं। कमजोरी बहुत समय की होती है, लेकिन अभी छिप नहीं सकते। तो पहले अंदर अंदर गुप्त कमजोरी चलती रहती है, अभी समय नजदीक आ रहा है, इसलिए कमजोरी छिप नहीं सकती। राजा बनने वाला, प्रजा पद पाने वाला, कम पद पाने वाला, सेवाधारी बनने वाला, अभी सभी प्रत्यक्ष होंगे। अंत में जो साक्षात्कार कहा है वह कैसे होगा? यह साक्षात्कार करा रहे हैं। बाकी ऐसे नहीं कमजोरी नहीं थी, अब हुई है, लेकिन अप्रसिद्ध रूप में चांस मिला है। जैसे समाप्ति के समय हर एक बीमारी निकलती है, वैसे समाप्ति का समय होने के कारण हर एक की वैरायटी कमजोरियां प्रत्यक्ष होंगी। कमजोरी सब में थी, लेकिन वो पहले जो है वो अंत तक दूर था, इसलिए वो प्रत्यक्ष नहीं हो रही थी। अब अंत नजदीक है, सबकी कमजोरियां बाहर निकलेंगी। अभी तो एक लहर देखी है, अभी तो कई लहरें देखेंगे, अंत में आना जरूर है। अति हो तब तो अंत हो। तो जो भी अंदर कमजोरियां हैं, अंदर छिप नहीं सकती, किसी ना किसी रूप में प्रत्यक्ष में आएंगी। लेकिन आपकी भावना रहे कि इन सब का भी कल्याण हो जाए। आपका वरदानी आप वरदानी हो, तो आपका हर संकल्प हर आत्मा के प्रति कल्याण का हो। लहरें तो और भी आएंगी, एक खत्म दूसरी आएगी। यह सब मनोरंजन के बाई प्लॉट्स है, और पद भी स्पष्ट हो रहे हैं। यह होते रहेंगे। आश्चर्यवत सीन होने चाहिए। एक तरफ नए नए रेस में आगे दिखाई देंगे, दूसरी तरफ थकने वाले रुकने वाले भी प्रसिद्ध होंगे। तीसरी तरफ जो बहुत समय से कमजोरियां रही वह भी प्रत्यक्ष, नथिंग न्यू। लेकिन रहम की दृष्टि और भावना दोनों साथ। रहम की दृष्टि और भावना दोनों साथ। तो थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।